अगर आपके भी घुटनों में दर्द है तो मैक्सिमम टाइम ये जो घुटने का दर्द होता है ये घुटनों में होने वाले हड्डियों के घिसने के वजह से होता है। नी जॉइंट में फीमर, टिबिया, फिबुला और उसके साथ पटेला ये बोन्स होते हैं और इन तीनों के कोऑर्डिनेशन में जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, जिससे कि साइनोवियल फ्लूइड लीक होने की वजह से घुटनों में दर्द होने लगता है। ऐसे समय पर बहुत सारे लोग पेन किलर, स्टेरॉइड या कुछ मेडिसिन लेना पसंद करते हैं जिससे कि उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन आपके डीजनरेटिव चेंजेस जब तक रिवर्स नहीं होते आपको परमानेंट नी जॉइंट से रिलीफ नहीं मिल सकता। तो नी जॉइंट का पेन कम करने के लिए आयुर्वेद में सबसे बेस्ट मेडिसिन बताई है और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नी जॉइंट में जो भी दर्द होता है तो उसके पीछे साइंटिफिकली क्या रीजंस होते हैं। बेसिकली नी जॉइंट पेन का अगर कोई भी पेशेंट होगा तो उसमें 3 सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। एक, घुटनों में दर्द हो जाना, घुटनों के जगह पर सूजन आ जाना और तीसरा सिम्टम मतलब उठते बैठते टाइम घुटनों से आवाज आ जाना। तो ये तीनों जो सिम्टम्स तैयार होते हैं इनके पीछे डीजनरेशन होना ये कॉमन पैथोलॉजी होती है। हमारे फीमर, टिबिया, फिबुला और उसके साथ होने वाला पटेला जो बोन होता है इनमें ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम के कमी के साथ साथ स्त्रियों में हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस रहता है जिसका कि बुरा असर उनके नी जॉइंट पर पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारी जेंट्स को, लेडीज को अगर चलने का काम हो, ज्यादा समय तक खड़ा रहना पड़ता हो तो ऐसे समय पर नी जॉइंट पर काफी प्रेशर आ जाता है और इसी प्रेशर के वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाता है जिससे कि वहां से साइनोवियल फ्लूइड लीक होना चालू हो जाता है। जिस प्रकार से यह साइनोवियल फ्लूइड लीक होने लगता है उससे कि नी जॉइंट में होने वाला जो गैप है वो कम होने लगता है और हड्डियां पास में आने लगती है। जैसे ही हड्डियां पास में आने लगती है उनमें घर्षण होता है जिससे कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी घर्षण की वजह से वहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा हो जाता है और इसी को जॉइंट इफ्यूजन यानी उस जगह पर होने वाला स्वेलिंग कहा जाता है। और ये दोनों पैथोलॉजी के वजह से घुटनों में दर्द कंटिन्यूअसली बना रहता है। आपको भी घुटनों में कंटिन्यूअसली दर्द बना है तो ऐसे समय पर हम डॉक्टर के पास जाने के बाद वो हमें कुछ पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन के प्रयोग से हमें उस टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। बेसिकली ये मेडिसिन का एक्शन ये होता है कि नी जॉइंट से जो निकलने वाले सेंसरी न्यूरॉन्स है कि जिससे हमें नी जॉइंट में दर्द है ये हमारे ब्रेन को पता चलता है, वो न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है जिससे कि वहां से सेंसेशन ब्रेन की तरफ आता नहीं है। तो नी जॉइंट में दर्द होने की प्रोसेस, इंजरी की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहती है, लेकिन बस हमें उस ब्रेन को ये मैसेज ना जाने की वजह से, उस मेडिसिन के प्रभाव से ये मैसेज नहीं जाता और हमें ऐसा लगता है कि वहां पर दर्द नहीं है। हम उल्टा ज्यादा काम करने लगते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे नी जॉइंट पेन में हमें रिलीफ मिलना चालू हो गया। लेकिन ऐसे मेडिसिन का प्रभाव जब तक है तब तक कम दर्द जो है वो कम रहता है। जैसे ही मेडिसिन का प्रभाव कम हो जाता है वो दर्द फिर से बढ़ने लगता है, जबकि दुगनी स्पीड से बढ़ने लगता है। पेन का इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है। कंटिन्यूअस काम के वजह से वहां का स्वेलिंग और वहां पर आने वाला क्रेपिटेशन साउंड, ये सारी पैथोलॉजी बढ़ती है। तो ऐसे समय पर हमें बेस्ट रेमेडी क्या करनी चाहिए, तो हमारे शरीर के डीजनरेटिव चेंजेस हमें रिवर्स करने चाहिए। ऐसी कोई मेडिसिन है क्या जिससे कि कार्टिलेज रिपेयर हो जाए? ऐसी कोई मेडिसिन है क्या जिससे कि साइनोवियल फ्लूइड फिर से तैयार हो जाए? ऐसी कोई मेडिसिन है क्या कि जिससे हमारे बोन्स में मिनरलाइजेशन फिर से सेट हो जाए और हमारे मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिल जाए? तो आयुर्वेद में ऐसे मेडिसिन मेंशन है और इसी के लिए आयुर्वेद में सबसे बेस्ट मेडिसिन बताई है शल्य की गुग्गुड़। शल्य की गुग्गुड़ एक प्रकार का गुग्गुड़ यानी कि प्लांट से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट होता है जो कि लिपिंग एजेंट का काम करता है। शल्य की को मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है या बोटेनिकल नेम उसका होता है बोसवेलिया सिराटा। ये मेडिसिन में डीजनरेटिव चेंजेस को रिवर्स करने की प्रॉपर्टी होती है। ये मेडिसिन
जो होता है शल्यकी, ये निर्यास के साथ मतलब प्लांट के कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं और कुछ और हर्ब्स होते हैं जिनको मिक्स करके एक टैबलेट बनाया जाता है। और ये टैबलेट के रेगुलर सेवन से हमारा जो कार्टिलेज है उसमें जो जितने भी क्रैक्स आते हैं या उसमें जितने भी डैमेजेस होते हैं वो रिवर्स होना चालू हो जाता है। वो डैमेजेस रिवर्स होने के वजह से साइनोवियल फ्लूइड जो अपना बॉडी तैयार करता है वो उसमें इंटैक्ट होना चालू हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड फिर से री एनर्जाइज होने के वजह से, वहां से रिप्लेनिश होने के वजह से घुटनों में जो अंतर आया था वो फिर से नॉर्मलाइज होने में मदद हो जाती है। जैसे जैसे अंतर नॉर्मलाइज हो जाता है शल्यक के गुगुल की मदद से हमारे बोन्स में मिनरलाइजेशन फिर से सेट होने लगता है और हमारे जॉइंट पर आई हुई सूजन भी कम हो जाती है। वहां पर जो क्रेपिटस साउंड आ रहा था वो भी कम हो जाता है और इन दोनों के परिणाम स्वरूप हमारा दर्द भी कम होने लगता है। ऑफ कोर्स ये कोई मैजिकल मेडिसिन नहीं है, इसका रेगुलर हमें एक 2 से 3 महीने तक सेवन करना रहता है और जिसके माध्यम से अगर हम रेगुलरली इसका सेवन करते हैं तो हमारा नी जॉइंट का हेल्थ इंप्रूव होने लगता है। ये जो टैबलेट होती है इसका मात्रा क्या होता है? तो ये जो टैबलेट होती है, ये ब्लैक कलर के टैबलेट जो होती है, ये टैबलेट हमें 2 टैबलेट दोपहर को खाने के बाद, 2 टैबलेट रात को खाने के बाद इस प्रमाण से लेना होता है। अगर हम ये टैबलेट खाते समय कैल्शियम रिच फूड प्रोडक्ट्स हमारे डाइट में रखते हैं, उसके साथ साथ अगर हम विटामिन डी मिलने के लिए सनलाइट में बैठते हैं और उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखते हैं जिससे कि घुटनों के ऊपर प्रेशर ना आ जाए, नींद अपनी अच्छे से पूरी हो जाए, ये सारे लाइफस्टाइल के रूल्स हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली विटामिन डी, कैल्शियम हमारे बॉडी में नॉर्मलाइज होने लगता है और शल्यक के गुगुल के मदद से बोन्स का मिनरलाइजेशन अच्छे से होता है, जॉइंट्स का हेल्थ इंप्रूव होने लगता है और आपके घुटनों का दर्द कम होने लगता है। जिन भी बुजुर्ग व्यक्तियों को अगर ये घुटनों का दर्द काफी समय से है तो नी जॉइंट पेन के लिए वो शल्यक की गुगुल तो उनको खाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ पंचतिक्त क्षीर बस्ती यानी कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर होते हैं कि जिसमें पंचकर्मा किया जाता है और ऐसे पंचकर्मों में एक बस्ती नाम का पंचकर्मा किया जाता है कि जिसमें दूध का बस्ती दिया जाता है। दूध का बस्ती यानी कि कुछ हर्ब्स हमें दूध में पकाने होते हैं और उसके साथ साथ कुछ तेल मिक्स करके उसको गुदा के मार्ग से अंदर डालते हैं और इसी को इनिमा या आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स में पंचतिक्त क्षीर बस्ती कहा जाता है। इसके बारे में आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको और जानकारी दे सकते हैं। पंचतिक्त क्षीर बस्ती और शल्यक की गुगुल के प्रयोग से आपके डीजनरेटिव चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं और ये डीजनरेटिव चेंजेस जो होते हैं वो सिर्फ नी जॉइंट के लिए लिमिटेड नहीं, तो आपके पूरे शरीर को ही रिपेयरिंग प्रोसेस का मदद करते हैं, जिससे ही हमारे पूरे शरीर में जो वात होता है वो कम होने लगता है और पूरे शरीर का वात कम होने की वजह से अर्थराइटिक चेंजेस आपके सारे जॉइंट्स में जो डेवलप होने लगता है वो रिवर्स होने लगता है। तो नी जॉइंट के दर्द के लिए अगर आपका दर्द शुरुआत के दिनों में है तो ऐसे समय पर आप शल्यक की गुगुल का प्रयोग जरूर कीजिए। शल्यक की गुगुल ये जो टैबलेट है ये बहुत सारी कंपनियां बनाती है और काफी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स में, आपके नियर बाय आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल होगी। ये टैबलेट लेने के बाद उसका जो डोसेज है वो 2 टैबलेट आफ्टर लंच, 2 टैबलेट आफ्टर डिनर, इस प्रकार से कंटिन्यूअसली आपको 3 से 4 माह तक लेना है और इसका रिलीफ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर ये टैबलेट आपको मिलते समय कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। शल्यक की गुगुल या आपके नी जॉइंट के बारे में और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो हर एक उस नी जॉइंट के पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए जिससे कि उनको नी जॉइंट में राहत मिल जाए और वो फिर से एक स्वस्थ भरी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।